बताओ मुझे क्या बात है। मैंने आज माँ जी से आशीर्वाद मांगा। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, अगर आप अपनी बहू का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, तो आशीर्वाद दिया? कि मैं कभी कामयाब ना हूं। क्या? बहुत हो गया प्रतिभा, ऐसे कब तक चलेगा? अगर वो जबरदस्ती तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ाना चाहती हैं तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं भी जाके बात करता हूँ उनसे। महीन प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे जाके मैं उनसे पूछूं तो उनकी प्रॉब्लम क्या है? अपने माँ बाप का ख्याल रखना इतना गलत होता है क्या? महीन, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही है, लेकिन महीन मैं माँ जी का कहा हुआ भी समझ रही हूँ। प्रतिभा, तुम हमेशा उनकी साइड लेती, उनकी परवाह करती, पर वो परवाह करती हैं तुम्हारी? महीन, माँ जी जो कहती हैं, जो सोचती हैं, वो उनके हिसाब से गलत नहीं है। महीन जरा खुद सोचिए, माँ जी जिस सोसाइटी में पली बड़ी है, उनकी पीढ़ी के लोग तो आज भी इसी सोच को मानते हैं कि शादी के बाद एक लड़की का अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रहता। हम उनकी उस सोच को आज एक दिन में बदल तो नहीं सकते ना महीन। महीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनमें और हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। प्रतिभा, वक्त के साथ इंसान को अपनी सोच को बदलना नहीं महीन, नहीं। माँ जी की सोच और उनके बिलीफ को आज नहीं बदला जा सकता, और अगर हम उन्हें किसी भी बात के लिए फोर्स करेंगे तो ये ना उनके लिए अच्छा होगा और ना ही इस परिवार के लिए। पता है प्रतिभा, जब भी मैं अपनी तरफ देखता हूं तो ये सोचता हूं कि आखिर जिंदगी में मैंने हासिल क्या किया। तो पता है क्या जवाब आता है? तुम्हें। प्रतिभा, अगर दुनिया के हर घर में तुम्हारी जैसी बीवी हो ना, जो हर कदम इतना सोच समझ के उठाए, तो सारे झगड़े फसाद सब खत्म हो जाए। पर क्या करें, सोचने समझने से पहले रिएक्ट कर देना हम लोगों के खून में बस गया। अनमोल, पीहू जल्दी उठो ना। अनमोल, चलो जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो उठो। और 5 मिनट सोने दो ना प्लीज। अनमोल, स्कूल नहीं जाना है क्या? स्कूल मिस करोगे तुम। चलो जल्दी उठो, उठो। पीहू जल्दी उठो ना। उठो। प्लीज 2 मिनट और सोने दो ना। मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों रेडी हो जाने चाहिए। उठ जाओ। ये दोनों के दोनों ना, तुम अभी तक सो रहे हो। उठ के बैठो। पीहू तुम भी चलो। अरे आज इतना लेट हो गए? कैसे यहाँ नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ मत सोना, मेरे रूम में सो जाना। अभी तो उठ जाओ। उठो बेटा, चलो। नानू, और कितनी देर? जल्दी कीजिए ना प्लीज। मैं पहले जाऊंगा अंदर। नो वे, इट्स माय टर्न। क्या हुआ? हे भगवान। अब सुनिए जी, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही है, अब जल्दी से बाहर निकलिए। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे तुम दोनों ने अब तक ब्रश भी नहीं किया, क्यों? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम तब तक मेरा वॉशरूम और अपने संजीव चाचू का वॉशरूम यूज कर लो। अरे मॉम, हमारे ब्रश अंदर हैं। ओहो, क्या हुआ? महीना आप इन्हें साथ ले जाइए और ड्रॉअर से ना इनके नए ब्रश निकाल कर इन्हें दे दीजिए। तब तक मैं इनके ये यूनिफॉर्म आयन कर देती हूँ।
कल रात को कपड़े थोड़े गीले रह गए थे। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों आओ। अब प्रतिभा बेटा, ला ये कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ, तू बच्चों को जाकर रेडी कर, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है ना। अरे नहीं नहीं माँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, ये बच्चे खुद रेडी हो जाते हैं। क्या है, क्यों हंगामा मचा रखा सुबह सुबह? कुछ टाइम पास थोड़ी कर रहे थे, पेट साफ होने में टाइम लगता है। हाँ वो सही बात है पापा, लेकिन अब से ना आपको सुबह सुबह को स्पेशली सारे काम थोड़े फास्ट फॉरवर्ड में करने पड़ेंगे। हम कोई डीवीडी प्लेयर हैं फास्ट फॉरवर्ड में करें? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रही हूँ पापा, आपको नए नए तरीके सिखा रही हूँ। हैं? अच्छा मैं आती हूँ। अरे मॉम, मैं बाहर कैसे आऊं? मेरे पास टॉवेल ही नहीं है। अनमोल, मॉम डैड से क्या शर्माना है, आजा बाहर। क्या महीन, अनमोल अब कोई बच्चा थोड़ी रहा है जो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अनमोल तू अंदर ही रुक, मैं तेरे लिए टाल लेकर आती हूँ। ये लड़का भी ना। शर्ट मैं आयरन कर देता हूँ प्रतिभा। मॉम मेरे सॉक का है, पापा मॉम का है। मॉम और करो दान अपना कमरा और अपनी अलमारी। मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली, पर कोई मेरी बात सुने तब ना। अनमोल जल्दी दरवाजा खोल, टॉवेल लाई हूँ तेरे लिए। हाँ ये ले, जल्दी निकल। हाँ हैं? ओ मुन्नू, तू यूं क्या कर रहा है? अरे पीहू और अनमोल स्कूल के लिए लेट हो रहे थे माँ, प्रतिभा की हेल्प कर रहा हूँ। उंगली पे नचा रखा है इस दुमके वाली ने मेरे मुन्नू को। बताओ, मर्दों के काम छोड़ के औरतों के काम करने में लगा हुआ है। हद हो गई भाई। प्रतिभा ये लो, इसकी शर्ट रेडी होगी। अरे महीन, आपने इस्त्री कर भी दिए कपड़े? क्यों, मैं नहीं कर सकता? नहीं वो मैं संभाल लेती ना। बाय मॉम, बाय पापा। मुन्नू देख ली अपनी बीबी की चाल। तू मरा जा रहा था ना अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए, देख लिया नतीजा। तेरी इस दुमके वाली ने तुझे घर का धोबी बना के छोड़ दिया। ये क्या कह रही हो माँ? बिन बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो आप? अरे मैंने बच्चों की थोड़ी सी हेल्प कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रतिभा ठीक से काम नहीं संभाल पा रही है। पीहू अनमोल मेरे भी बच्चे हैं, और अगर आपने कभी मुझे पहले घर का काम करते हुए नहीं देखा तो ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि बच्चों की जिम्मेदारी मैंने प्रतिभा के कंधों पे डाल दी थी, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हाय हाय, इसके माँ बाप घर में क्या आए, 2 दिन में तुझे बुद्धि आ गई, तू इसकी भाषा बोलने लगा। इतनी सी बात नहीं समझता तू? अरे तुझे बेला फुसला के ये अपना काम बांट रही है। मैं माँ हूँ तेरी, मैं कोई आदत वादत डालने वाली नहीं हूँ तुझे घर का काम करते हुए देखने की, समझ गया? और तुझे आगाह कर रही हूँ मैं दुमके वाली, अपनी सोच इतनी बड़ी मत कर कि जड़ से ही अलग हो जाए। अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो एक दिन तुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। काशी जी क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज लग रही हैं? अब क्या बताऊं सुषमा जी, नाराजगी की एक बात हो तो इंसान बताए ना। ये है ना आपकी लाडली बेटी, इसने मेरे मुन्नू को अपने पल्लू से बांध के रखा है, हर बात पे प्रतिभा की सुनता रहता है। अच्छी ट्रेनिंग की है प्रतिभा की। अरे माँ आप भी शांत हो जाओ ना, क्या ये सुबह सुबह शुरू हो गई हो आप? हाँ हाँ, अब हम क्यों बोलेंगे, तेरी बीबी का हुक्म चलेगा अब तो यहाँ।
संजू, देखो ना, मैं बारिश में फंस गई और पूरी तरह से भीग गई। जल्दी से चेंज कर लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे सुनिधि बेटा, तुम यहाँ वापस कब आई? लगता है दीदी ने इन्हें भी बता दिया है। बस अभी अभी आई बुबू से मिलने। अच्छा अच्छा। तो आपको भी दीदी ने सब कुछ बता दिया। वैसे आप लोग यहाँ कब तक रहने वाले हैं? मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग की दीदी ने, मुझे घर से बाहर निकलवा के आप लोगों के लिए यहाँ जगह बना ली। वेरी गुड। नहीं सुनिधि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन के लिए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पूरे जमाने में मेरी बदनामी करके तुमने अच्छा नहीं किया प्रतिभा। बुबू बेटा, पापा कहाँ है? वो ऑफिस गए। ऑफिस चला गया संजू। मेन काम बनकर मैं संजू के पीछे पड़ी हूँ और संजू को तो मेरी परवाह ही नहीं है। कब तक बच पाओगे मुझसे, माय डियर हस्बैंड? अरे पीहू, जरा नन्ना नानी को भी आवाज देना ना। अरे मॉम, नाना नानी आ गए। अच्छा, आइए मम। महन और संजीव जी दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें आने में देर हो जाएगी, तब तक आप लोग डिनर कर लीजिए। पापा वो आइए आइए, बैठिए। बैठ तो जाऊं भाई साहब, पर वो क्या है ना, जब से ये घर बना है ना, तब से मैं इस कुर्सी पे बैठती आई। पर आपके आने से लगता है धीरे धीरे घर में कई बदलाव आने वाले हैं। माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था ये आपकी जगह है। खैर कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, आप बैठ। चलिए भाई साहब, मान लिया आपसे अनजाने में गलती हो गई होगी, लेकिन आपकी बेटी नई तो नहीं आई है ना इस घर में। उसे तो घर के तौर तरीकों का पता है, फिर भी पता नहीं क्यों इसने आपको मेरी जगह जगह। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सॉरी, गलती मेरी है, लेकिन पापा को इस बारे में नहीं पता था। छोड़िए ना ये सब बातें, मैं खाना परोसती हूँ आप सबको। छोटी छोटी चीजों से ध्यान हट जाएगा तो एक दिन बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। क्यों सुषमा जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आप तो एक अच्छी गृहिणी है, घर के तौर तरीके अगर बदलने लगे तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। शायद बहू ने जानबूझकर मेरी जगह। दादी, आप सब्जी टेस्ट कीजिए ना, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, अब आप चख कर देखिए ना, अच्छा बना है, आपको पसंद आएगा। जरा चख तो लूं।
वाकई बहुत अच्छी बनी है। क्यों बहू, वैसे ही बनाई है ना जैसे मैंने सिखाई थी? जी जी माँ जी। वैसे प्रतिभा जब शादी करके नई नई इस घर में आई तो इसे रसोई के बारे में रह से बह तक नहीं पता था। मैंने खुद खड़े होकर सब सिखाया इसे। आज देखो क्या स्वाद है इसके हाथ के खाने में। वैसे मुझे लगता है सुषमा जी, शायद आपने ज्यादा काम वाम नहीं करवाया प्रतिभा से। अगर मायके से सीख के आती तो ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। अरे भाई साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खाइए ना। मैंने हल्के मसाले वाला और प्रेज वाला खाना भी अच्छी तरह सिखाया है प्रतिभा को। काशी जी, जहाँ तक हमें याद है, शादी के पहले भी प्रतिभा ही हमारे घर का सारा काम करती थी। खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम देखना। और हमने कभी उसे सिखाया नहीं कुछ, उसने खुद से सीखा। बचपन से ही गुणवान है हमारी प्रतिभा। भाई साहब, इतनी गुणवान होती तो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत थोड़ी ना थी। चलिए, अच्छा है आपने उसे अपने मन का, अपने स्वाद का खाना बनाना तो सिखा दिया। बनाएगी आपके लिए खाना। हमारी प्रतिभा है इतनी काबिल, तो सब संभाल लेती है। रहने दीजिए। अरे कैसे रहने दे सुषमा? देख रही हो ना तुम काशी जी कैसे सुना रही हैं? वो भी हमारी बिटिया को हमारे ही सामने। माफ कीजिए भाई साहब, वो मेरे घर की और मेरी बहू है। अरे माँ जी, आप भी कहाँ बातों में लग गई? खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। पापा आप भी खाइए। बेटा तुम खाओ और खिलाओ काशी जी को। हमारा मन नहीं है, भूख मर गई हमारी। बेटा मैं 1 मिनट आई। हाँ, माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पापा को नहीं पता था कि आप इस चेयर पर बैठती हैं। माँ जी, कुछ तो सोचिए। उनकी तबीयत वैसे ही इतनी खराब रहती है, थोड़ा भी स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। अरे तुम मुझ पे क्यों भड़क रही है? कुछ गलत थोड़ी ना कहा मैंने, जो सच था वही कहा ना। और अब तू उनके लिए अपनी सास से लड़ेगी जो पराये हो चुके हैं? ये मत बोल, तू इस घर की बहू है, अब तू उनकी बेटी नहीं, समझी? और अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। तुम यूं टक्कर टक्कर मेरी शकल क्या देख रहे हो? चुपचाप खाना खाते रहो। चलो। रुक। मैंने पहले ही कहा था ना तुझे, बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में कूदी है तू, कामयाब नहीं रहेगी। 2 नाव में सवार करेगी तो डूबेगी जरूर, समझी?